हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन। हम दोस्त अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नए वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था समाकलन। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था समाकलन। समाकलन में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए थे? एक तो साधारण समाकलन हमने पढ़ लिया था। कौन सा? साधारण समाकलन। साधारण समाकलन को सामान्य समाकलन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक था अपना, उसका नाम था क्या? खंडस समाकलन। और आज हम पढ़ रहे हैं क्या? निश्चित समाकलन। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? निश्चित समाकलन, ठीक है। ये साधारण समाकलन था, इसमें क्या था? सीधा सूत्र लगा के हमने किया था। और इसमें क्या किया था हमने? दो फलनों के गुणनफल का समाकलन किया था। और इसमें हम करेंगे, इसमें क्या लिमिट दी हुई होगी, हमें क्या दी हुई होगी? लिमिट दी होगी जिसमें उच्च सीमा व निम्न सीमा दो लिमिट्स दी होगी, उसके हिसाब से हम इसको हल करेंगे। अब कैसे हल करेंगे वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जिसका नाम है निश्चित समाकलन, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक बार सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं, किस तरीके से प्रश्न इसमें पूछा जाता है। देखिए ये कोई हमें फलन दिया हुआ है इस तरीके का, और इसमें यहां पर हमें लिमिट दी गई होगी। इसी लिमिट को क्या कहते हैं हम? उच्च सीमा। उच्च सीमा और निम्न सीमा। उच्च सीमा और निम्न सीमा दो सीमाएं होगी, ठीक है। इस तरीके के साथ दिया जाएगा। ये सूत्र एक बार हम देख लेते हैं। अब इसको आगे हम कैसे हल करेंगे? एक बार इसका क्या करेंगे? समाकलन का चिन्ह उठाएंगे। तो समाकलन का चिन्ह उठाएंगे तो फलन का क्या करना पड़ेगा? समाकलन हमें करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे? ये देखिए, और यहां पर जो लिमिट दी हुई है उच्च सीमा को नीचे ऊपर और निम्न सीमा को नीचे हमने लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? लिमिट का मान हम जब रखेंगे, लिमिट का मान रखने पर, लिमिट का मान रखने पर, तो लिमिट का मान हम कैसे रखेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे ये हमें दिया हुआ, तो एक बार क्या करेंगे? सबसे पहले निम्न सीमा को रखेंगे, सॉरी उच्च सीमा को, सबसे पहले उच्च सीमा को रखेंगे। उच्च सीमा क्या है? ये उच्च सीमा को रख दिया, माइनस फिर रखेंगे निम्न सीमा को, फिर रखेंगे किसको? निम्न सीमा को, ठीक है। और इस तरीके से फिर आ जाएगा अपना आंसर। ये आप समझ लो, एक बार सूत्र है, ये समझ में आ गया तो फिर प्रश्न हम आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं जिनको समझ में नहीं आया। ये हमें फलन दिया जाएगा, इस तरीके से प्रश्न आएगा। यहां पर फलन की जगह कोई भी फलन हमें दे सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो इसकी सीमाएं देखेंगे। उच्च सीमा ये है और निम्न सीमा ये है। उसके बाद में इस चिन्ह को हटाने के लिए इसका क्या करेंगे? इस फलन का हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद में क्या करेंगे? लिमिट का मान रखेंगे। और लिमिट का मान रखना मैंने आपको बता दिया। एक बार उच्च सीमा को लेंगे और एक बार निम्न सीमा को लेंगे। तो एक अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन किस तरीके से हम हल करेंगे, किस तरीके से इसका समाकलन करेंगे और किस तरीके से हम लिमिट का मान रखेंगे। प्रश्न में देख लेते हैं, सूत्र में हमने एक बार देख लिया, ठीक है। तो आप सूत्र का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद में देखेंगे हम इससे रिलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। और मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसके बैक आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसमें अपने को बैक नहीं लेके आनी है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन है अपना फर्स्ट, वो है लिमिट है अपने पास 7, 3, 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? इस तरीके का अगर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो इसमें क्या उच्च सीमा दी हुई है और निम्न सीमा दी हुई है, ठीक है। तो अब पहले क्या करेंगे? इस चिन्ह को हटाएंगे, समाकलन को। समाकलन का चिन्ह हटाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन हमें करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? एक का समाकलन क्या होता है? x, ठीक है। एक का समाकलन क्या होता है? x। उच्च सीमा ऊपर, निम्न सीमा नीचे। अब क्या करेंगे? समाकलन कर लिया, उसके बाद में क्या बताया था मैंने? लिमिट का मान रखेंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, लिमिट का मान रखने पर, ठीक है। अब लिमिट का मान क्या कैसे रखेंगे? मैंने क्या कहा था? एक बार रखेंगे उच्च सीमा को, फिर माइनस का चिन्ह लगा के निम्न सीमा को रखेंगे। तो x के स्थान पर क्या रख देते हैं? 7 माइनस, उसके बाद में x के स्थान पर 3 को रख देते हैं, ठीक है, प्लस c। यहां पर भी आएगा प्लस c, ठीक है। अब 7 में से 3 गए तो कितने बचे? 4।
तो 4 प्लस सी अपना आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर? बताओ सरल सा है कि नहीं? छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। इसमें क्या उच्च सीमा निम्न सीमा वाला लफड़ा है। खंड समाकलन में दो फलनों का समाकलन हमने किया था। सामान्य समाकलन में हमने क्या पढ़ा था कि सामान्य समाकलन के अंदर क्या पढ़ा था हमने, उसमें सीधा सूत्र लगा के हमने उसको हल किया था। ठीक है, सीधा सूत्र लगा के हमने उसको हल किया था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, उसके बाद में देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। निश्चित समाकलन में से नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, वो है अपने x की पावर 3 उच्च सीमा 1 निम्न सीमा उच्च सीमा 2 निम्न सीमा 1, इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटाएंगे समाकलन के चिन्ह को। इसको हटाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, दिए हुए इस फलन का क्या करना पड़ेगा, समाकलन तो कर लेते हैं। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, x की पावर 4 प्लस 4। अब ये कैसे आया, तो मैंने आपको बताया था क्या समाकलन कैसे करते हैं। x की पावर n वाला सूत्र इधर लग रहा है, x की पावर n वाला लग रहा है। x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, n की जगह रखेंगे हम कितना, 3 दिया हुआ है तो 3 रख दिया, x 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, x की पावर 4 अपॉन 4 आ गया, तो ये हमने यहां पर सीधा इसको रख दिया। ठीक है, समझ गए, आ गया आपको। उसके बाद में मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में ब्रैकेट बंद, उच्च सीमा 2 निम्न सीमा क्या है 1। अब क्या करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे, तो रख देते हैं लिमिट का मान रखने पर, क्या रखने पर, लिमिट का मान रखने पर। तो लिमिट का मान क्या करेंगे, एक बार इसके जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और एक बार इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो रखते हैं x की जगह क्या रख दिया, एक बार हमने 2 अपॉन 4 माइनस, एक बार x की जगह क्या रख दिया, 1 अपॉन 4 माइनस अपॉन, ठीक है रख दिया, प्लस सी इधर हम लगा देंगे। x के स्थान पर एक बार उच्च सीमा रखी, x के स्थान पर एक बार निम्न सीमा रखी। उसके बाद में इसको आगे कैसे हल करेंगे, 2 की पावर 4 क्या होता है, कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार आ गया। 2 को इससे करेंगे 4, 4 को इससे करेंगे 8, 8 को इससे करेंगे क्या हो गया 16, 16 अपॉन 4 माइनस 1 का पावर 4 क्या होता है 1 अपॉन 4। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं हम, अगर ये इसका कर लेते हैं हम, क्या करेंगे अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेके इसको हल करते हैं, देखते हैं। इसका लघुत्तम आएगा 4, इसको गया एक बार 16, ठीक है माइनस 1 प्लस सी, यहां पर प्लस सी भी लगाना जरूरी होता है, तो 15 अपॉन 4 प्लस सी क्या आ गया अपने पास आंसर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये फलन हमें दिया हुआ था, ये चिन्ह को हटाने के लिए इस फलन का पहले समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद में उसमें क्या लिमिट का मान रखेंगे। लिमिट का मान रखते समय हमें एक बात याद रखनी है, सबसे पहले उच्च सीमा को रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा के निम्न सीमा को रख के हम उस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपके सामने x की अपॉन 4 की पावर x। ठीक है, इसकी उच्च सीमा निम्न सीमा है, उच्च सीमा 1 है, निम्न सीमा 0। इस तरीके का प्रश्न हमें दिया जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, वही तरीका है, सबसे पहले चिन्ह को हटाएंगे। क्या करेंगे, चिन्ह को हटाएंगे। चिन्ह को हटाने के लिए क्या, इस फलन का क्या करना पड़ेगा, हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, कौन सा सूत्र लग रहा है इधर में, तो क्या है, पावर में चर है, तो 1 की पावर x वाला सूत्र लगेगा। यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा डियर स्टूडेंट्स, x की पावर 1 की पावर x वाला लगेगा। इसका समाकलन क्या होता है, 1 की पावर x log a प्लस c, यही होता है। ठीक है, 4 को क्या मान रहे हैं हम ए, तो ये वाला इधर सूत्र लगेगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, करते हैं, समाकलन करते हैं इसका। x की पावर a की जगह क्या रखा हमने 4 मान रहे हैं।
ठीक है, सूत्र क्या होगा, ए की पावर एक्स यानी कि ए रख दिया इधर, ए की जगह 4 रख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में हमें 4 दिया हुआ है। उसके बाद में करेंगे log 4, ठीक है, उसके बाद में करेंगे log 4, उच्च सीमा क्या है 1, निम्न सीमा 0। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें से 1/log 4 को बाहर निकाल लेंगे डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्या करेंगे, बचा क्या है इधर, 1/log 4 को निकाल लिया तो x की 4/x इधर बच गया, क्या बच गया, x की पावर 4 की पावर x बच गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, यहां पर इसमें क्या करेंगे, लिमिट का मान रख देंगे, क्योंकि हमने इसका समाकलन कर लिया। अब समाकलन करने के बाद में क्या करेंगे, हम इसमें लिमिट का मान रखने पर, ठीक है, तो लिमिट का मान रखते हैं, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 1/log 4 ब्रैकेट स्टार्ट, लिमिट का मान एक बार कौन सी है, उच्च सीमा निम्न सीमा, सबसे पहले किसको रखेंगे, उच्च सीमा को, माइनस उसके बाद में निम्न सीमा को। इधर हल कर लेते हैं, इसको ऐसे कैसे उतार देते हैं, 1/log 4, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 होता है, उसके बाद में माइनस, अब यहां पर है लोचा, 4 की पावर 0 दिया हुआ है। अब यहां पर हमें समझ में नहीं आता क्या आएगा आंसर, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर 4 की पावर 0 दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे हमें यहां पर दिया हुआ है e की पावर 0, तो उसका भी क्या आएगा, 0। और संख्या कितनी भी हो, 7 हो 8 हो, जैसे 9 ले लिया, पावर में 0 हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या की घात में अगर शून्य है तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है, हमेशा ध्यान रखना। e की पावर 0 है तो भी मान क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया, लिमिट का मान हमने रख दिया, उसके आगे हल करते हैं। यहां पर इसका मान क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया 1, ठीक है। उसके बाद में 1/log 4, यहां पर कितना, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 आ जाएगा इधर, तो अपना आंसर आ जाएगा 3 प्लस में c भी लगाते जाओ, 3/log 4 प्लस c, ये अपना आ गया आंसर। बताइए समझने में कोई दिक्कत, सरल सा है। एक बार आपको सूत्र याद करना पड़ेगा हर चीज में, मैथ चलती सूत्रों पर, अगर आपको सूत्र याद हो गए तो हम आराम से मजे में क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। उसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न रहने वाला है, मिटा दूं, देखिए दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा और उन स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए उन जिनको इस क्लास की नीड है, क्योंकि एग्जाम आ चुकी है। कई स्टूडेंट्स के पास क्या होता है कि वहाँ पर कोई उन्हें क्लासेज भी नहीं मिल पाती, कोई कोचिंग वाला भी नहीं मिल पाता, तो उनके लिए अच्छा ऑफर है, ये फ्री में उनको क्लास मिल सकती है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक शेयर करना है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है बैक से, ठीक है, बैक आने से बचा सकता है। जिंदगी बचाने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न अपना जो रहने वाला है वो है 10x की पावर x dx, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ये तो हमें पता है कि चिन्ह हटाएंगे, इसका समाकलन का ये चिन्ह हम हटाएंगे। तो हटाएंगे तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको खंड समाकलन पढ़ाया था, तो इसका समाकलन हम करेंगे खंड समाकलन के अनुसार। कौन से समाकलन के अनुसार, खंड समाकलन। क्या करेंगे, दो फलन दिए हुए हैं, किसमें, गुणनफल में है, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन खंड समाकलन कहलाता है। तो यहां पर इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या है, चरघातीय फलन है तो 5 नंबर पे आता है, तो ये 2 नंबर हो गया और ये हो गया अपने 1 नंबर। इसको बोलते हैं बीजगणितीय फलन, इसको बोलते हैं चरघातीय फलन। वो मैंने आपको क्रम से बताए थे और क्रम से याद करने के लिए भी आपको मैंने कहा था, ठीक है। अब इसको करते हैं आगे हल। कैसे करेंगे, नंबरिंग कर दी, उसके बाद में खंड समाकलन में मैंने आपको बताया था कैसे हल करते हैं इसको। x यानी कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का क्या होगा, समाकलन, माइनस समाकलन का चिन्ह, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में प्रथम फलन का अवकलन कर देंगे और द्वितीय फलन का समाकलन,
इसी तरीके से बताया था आपको, याद हो तो। उसके बाद में x e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x माइनस समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट स्टार्ट, x का अवकलन क्या होता है 1 इंटू ई की पावर x, तो x e की पावर x माइनस बचा क्या है इधर e की पावर x, तो e की पावर x का भी एक बार हम क्या कर लेंगे समाकलन, तो क्या आ जाएगा e की पावर x, ठीक है, और माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा। लेकिन इतना आगे करने की आवश्यकता है नियम में, यहां से हम करेंगे फिर इसका क्या करेंगे, यहां से इसका लिमिट का मान रख देंगे यहां के बाद में। यहां तक हमने समाकलन कर लिया, चिन्ह हमने हटा लिया, उसके बाद में क्या करेंगे लिमिट का मान रखेंगे। तो इधर रखने की कोशिश करता हूं, आ जाए तो लिमिट का मान रखने पर, लिमिट का मान रखने पर, ठीक है, लिमिट का मान रखते हैं। क्या है लिमिट, लिमिट क्या दी हुई है उसमें 1 और 0, उच्च सीमा क्या है 1 और निम्न सीमा 0, तो रखते हैं एक x के स्थान पर रखना हमें, किसके स्थान पर x के स्थान पर, तो एक बार 0 e की पावर, यार मिटाना ही पड़ेगा इधर नहीं आएगा अपने से, ठीक है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में फिर हम आगे करते हैं इसको हल, क्योंकि अपने पास जगह कम है, यहां पर नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है, मिटा देता हूं। क्वेश्चन को भी हम इधर मिटा देते हैं, यहां तक हो गया। अब इसका क्या करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे इसमें, तो लिमिट का मान रखने पर, ठीक है, लिमिट का मान रखने पर x e की पावर x बराबर, ठीक है, लिमिट का मान रखेंगे। कैसे रखेंगे लिमिट का मान, एक बार उच्च सीमा को रखेंगे, एक बार निम्न सीमा को, तो एक बार उच्च सीमा को रख देते हैं, इसमें रखेंगे 1 इंटू ई की पावर 1 x है, ठीक है। उसके बाद में माइनस, अब इसी में क्या रखेंगे एक बार निम्न सीमा को, तो रख देते हैं 0 इंटू ई की पावर 0, ये हो गया ब्रैकेट बंद, फिर आ गया माइनस का चिन्ह, समझ में आ रहा है ना। इसी में एक बार उच्च सीमा को रखा, इसी में एक बार निम्न सीमा को रखा, फिर माइनस का चिन्ह। अब ई की पावर x में रखेंगे एक बार उच्च सीमा को, एक बार निम्न सीमा को, तो रखते हैं, ये एक बार मैंने उच्च सीमा को रख दिया, माइनस एक बार निम्न सीमा को रख दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं आगे हल, तो यहां पर आ जाएगा ई, एक लगाना इधर जरूरी है नहीं, ठीक है, तो ई आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, इधर क्या होगा 0 इंटू 1, मैंने अभी आपको बताया था कि e की पावर 0 का मान क्या होता है, एक किसी संख्या की पावर में अगर 0 आता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1, तो यहाँ तक हो गया। माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, इसको ऐसे कर देंगे और इसको ये, इसका भी मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको करते हैं आगे हल, इसको मैं मिटा देता हूं नीचे, समझ में आ गया ना आपको, मान कैसे रखा, लिमिट का मान रख दिया हमने, ठीक है, उसको फिर इससे मल्टीपल किया तो ये आ गया, 1 से किया तो, ठीक है। माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, 0 ऐसे कैसे लिख दिया, इंटू का इंटू ऐसे कैसे, e की पावर 0 का मान मैंने अभी आपको बताया था 1 होता है, 1 लिख दिया। उसके बाद में माइनस ऐसे कैसे, e ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और इसका भी मान क्या होता है 1 ही है, मैंने आपको बता दिया था। तो e माइनस, अब 1 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। उसके बाद में ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का ई, और ये माइनस का ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 1, ई से ई कैंसिल, माइनस का 0 प्लस का 1 प्लस सी, क्या आ गया अपना आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं, सरल सा था, कुछ नहीं किया, सबसे पहले वो दिया हुआ था उसका चिन्ह हटाने के लिए हमने उसका समाकलन किया, समाकलन करके हमने क्या लिमिट का मान रखा, वो लिमिट का मान रखने पर अपने पास ये मान आ गया, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में देखते हैं हम इसका नेक्स्ट प्रश्न। मिटा दूं, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, हर टाइप के प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं जिस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई भी प्रश्न आए आप छोड़ के नहीं आना आपको। 4 sin x dx,
ठीक है, ये प्रश्न हमें दिया हुआ है। अब इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले बस वही लोचा लगाना है, ये हटाना है भाई साहब, ये दिखना ही नहीं चाहिए हमें, तो ये दिखे और इसको लग जाओ हटाने में, तो ये हटाना है सबसे पहले, हटाते फिर लिमिट का मान रख दो, लिमिट का मान रखते हल करते करते आंसर लेके आना अपने को। दो ही चीज याद रखनी है, समाकलन का चिन्ह हटाना है, यानी कि इस डंडे को हटाना है, सीधी सी बात है। उसके बाद में लिमिट का मान रखेंगे, लिमिट का मान रख के फिर हल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर, और फिर उसके बाद में अपने को नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन कैसे करेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, साधारण समाकलन में मैंने आपको पढ़ाया था इस तरीके का प्रश्न। ठीक है, बस यही तो चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो और ये वाला सिस्टम मैंने अभी आपको बता दिया इसको हटाने का। तो क्या करेंगे, एक बार इसका समाकलन करेंगे। 3 अचर राशि है, बाहर आ गया, क्या है, अचर राशि है, बाहर आ गया, तो ये हो गया कोस एक्स माइनस 4 अचर राशि है, बाहर आ गया साइन एक्स। ठीक है, उच्च सीमा और क्या आ गया इधर, निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। अब इसका क्या करते हैं, 3 है ऐसे कैसे, कोस का क्या होता है सर, कोस का होता है साइन एक्स माइनस 4, साइन का क्या होता है सर, साइन का होता है समाकलन माइनस कोस एक्स। ये सर लिमिट हमने उच्च सीमा यहां पर लिख दी और निम्न सीमा यहां पर लिख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 साइन एक्स माइनस किसका, प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस माइनस प्लस का 4 कोस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें लिमिट का मान रख देंगे। क्या करेंगे, लिमिट का मान रख देंगे। तो लिमिट का मान रखने पर, लिमिट का मान रखने पर, अब लिमिट का मान कैसे रखेंगे, एक बार उच्च सीमा को रखेंगे, एक बार निम्न सीमा को रखेंगे। तो रख देते हैं 3 ऐसे कैसे हो गया, साइन ऐसे कैसे एक्स आ गया, तो अब यहां पर रखना पड़ेगा एक बार हमें किसको, उच्च सीमा को, और एक बार फिर माइनस लगा के रखना पड़ेगा निम्न सीमा को। लेकिन ये भी इधर नहीं आ पाएगा क्योंकि जगह अपने पास छोटी है, तो फिर से मिटाना पड़ेगा हमें। अब स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में फिर इसको करते हैं हम आगे हल, क्योंकि इधर अपने पास आने वाला है नहीं, क्योंकि ये पड़ जाएगा अपने पास छोटा। तो करते हैं आगे हल, मिटा दूं, सॉरी ये नहीं मिटाना था अपने, 3 साइन एक्स प्लस 4। ठीक है, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। अब करते हैं लिमिट का मान रखने पर, लिमिट का मान रखने पर, लिमिट का मान रखेंगे, कैसे रखेंगे, 3 को रख लेते हैं बाहर, एक बार साइन बटा ये रख दिया उच्च सीमा को, माइनस एक बार रख दिया हमने निम्न सीमा को। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्लस का निशान है, 4 को रखा बाहर, कोस एक्स, तो कोस एक्स एक बार रखा, पाई बटा 2 उच्च सीमा को, माइनस लगा के एक बार रखा निम्न सीमा को। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 3 को बाहर रख दिया, एक बार उच्च सीमा रखी, एक बार निम्न सीमा, उच्च सीमा निम्न सीमा। उसके बाद करते हैं इसको आगे हल, देखते हैं आगे क्या होगा। अब मैंने आपको जब फलन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक सारणी पढ़ाई थी, त्रिकोणमिति सारणी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइन 60 का मान ये होता है, साइन पाई अपॉन 2 का मान ये होता है, साइन 0 का मान ये होता है, कोस पाई अपॉन 2 का मान ये होता है, और कोस ये वाली सारणी अब यहाँ पर अपने को काम में आने वाली है। तो कैसे करेंगे, अब ये बताइए, साइन पाई अपॉन 2 को क्या बोल सकते हैं हम, साइन 19 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब साइन 19 का मान क्या होता है सारणिक में 1, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह। साइन 0 का मान क्या होता है 0, प्लस 4 कोस, अभी इस कोस पाई अपॉन 2 है, इसको कोस 90 बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोस 90 का मान क्या होता है 0, और कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है सर। अब इसको करते हैं आगे, 3 इधर क्या बचा 1 प्लस 4, इधर क्या बचा माइनस का 1, तो 3 एकम 3 प्लस ये माइनस का हो जाएगा 4, और यहाँ पर
प्लस सी भी अपने को लगाते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास आंसर माइनस का 1 प्लस सी, ये क्या आ गया अपना आंसर। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, ये भी आपको समझा दिया मैंने। अब देख ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। इसी तरीके का एक और प्रश्न हम कर लेते हैं, उसके बाद में हो जाएगा अपना निश्चित समाकलन कंप्लीट। प्रश्न है उच्च सीमा π/2 है, निम्न सीमा 0 है और साइन x dx है, ठीक है। इस तरीके से छोटा सा प्रश्न है, इसको भी हम कर लेते हैं। उच्च सीमा क्या है, निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा वो है। अब क्या करेंगे भाई साहब, इसको उठाना है, उठाते हैं लिमिट का मान रखना है, लिमिट का मान रखते हैं अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ अपनी को याद करनी है। इसको उठाते हैं, कैसे उठाएंगे, साइन एक्स का क्या होता है सर, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, क्या होता है माइनस कोस एक्स। उच्च सीमा कितनी है π/2, निम्न सीमा 0 है। उसके बाद में क्या करेंगे, लिमिट का मान रख देंगे सीधा ही। तो लिमिट का मान रखने पर, क्या रखने पर दोस्तों, लिमिट का मान रखने पर, लिमिट का मान रखते हैं माइनस कोस एक्स के स्थान पर एक बार रखते हैं π/2 माइनस कोस एक बार क्या रखेंगे 0, ठीक है। अब फिर से सारणी में याद होनी चाहिए, कोस इसका मान क्या होता है, कोस 90 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है अपना, लेकिन लास्ट प्रश्न है तो काम चलाते हैं इसी में, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार उच्च सीमा रखी, एक बार निम्न सीमा रखी। तो यहाँ पर कोस किसका है, माइनस का, तो माइनस भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। उच्च सीमा रख दी। अब कोस 90 का मान क्या होता है, कोस π/2 को हम कोस 90 बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, बोल सकते हैं कि नहीं सर, बोल सकते हैं। तो किसका मान क्या होता है, कोस 90 का 0 होता है, और साइन 90 का मान होता है 1, और कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब रखते हैं मान, माइनस इसका क्या होता है 0, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस कोस का क्या होता है -1, ठीक है। तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा, ये -0 प्लस 1 प्लस सी अपने पास आ गया आंसर, ठीक है। ये आ गया अपने आंसर। तो इस तरीके से हम आसानी से इन्हें हल कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो इस तरीके के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निश्चित समाकलन से करवा दिए, और सारे क्वेश्चन करवा दिए, लगभग एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। अगर एग्जाम में ये आता है तो इसी में से आपको एग्जाम में से पूछे जाएंगे। थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपको करना यही है, सबसे पहले इसको उठाना है, समाकलन करके लिमिट का मान रख के सीधा आंसर निकालना, ठीक है। तो अपना हो गया निश्चित समाकलन। और हम अगली क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन समाकलन। कौन सा, प्रतिस्थापन समाकलन। तो ये अपना लास्ट पार्ट है समाकलन का। उसके बाद में समाकलन का टॉपिक हो जाएगा अपना कंप्लीट। क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। तो अपनी तैयारी रखिए रेगुलर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।